हेलो एंड वेलकम टू द फर्स्ट पॉडकास्ट ऑफ चिट चैट विद रेमी। आज मैं हूं अपने बेस्ट फ्रेंड समीर के साथ और हम बात करेंगे कुछ पर्सनल कुछ प्रोफेशनल। लेट्स बिगिन दिस फर्स्ट पॉडकास्ट। बिफोर स्टार्टिंग दिस पॉडकास्ट लेट मी इंट्रोड्यूस माय फर्स्ट गेस्ट समीर हमीद। एक छोटे शहर रग्बी में रहते हैं, जॉब करते हैं लंदन में। यू हैव जस्ट टर्न 40 3 months ago, so how do you feel about this big number? अब तो सारे दोस्त 40 हो ही गए लगभग। नहीं, वो सब 40 हो गए। उनके इंटरव्यू में बाद में करूंगा, उनसे पॉडकास्ट अलग होगी। तो वो क्या सोचते हैं, हो सकता है कोई ये सोचे कि मैं अभी भी 20 के फील कर रहा हूँ, 30 फील कर रहा हूँ, या मैं 50 फील कर रहा हूँ। डू यू फील दिस इज लाइक अ नंबर दैट मेक्स यू बिट कॉन्शियस अबाउट योर प्रोफेशनल लाइफ, योर पर्सनल लाइफ, योर हेल्थ, और इट्स जस्ट अ नंबर फॉर यू? एज के बारे में ऐसा सोच के तो नहीं, लेकिन हाँ, जो मैंने अभी तक सोचा है वो इस तरह सोचा है कि मैं रिटायर मतलब जॉब कब खत्म करनी है। आई थिंक बिटवीन 52 एंड 55 इज लाइक नंबर के उसके बाद नहीं हो पाएगा जितना हम अपने आप को स्ट्रेस देते हैं। तो आई थिंक मुझे यह है कि 15 साल क्योंकि बचे, तो आई थिंक इन दैट सेंस इट्स अ नंबर। अदरवाइज ऐसा तो कुछ सोचा नहीं कि 40 हो गए तो नीड्स टू ट्राई समथिंग एल्स। टू कंटिन्यू दिस फ्रॉम दिस आंसर के यू आर सेइंग कि मैं 52 55 के आसपास रिटायरमेंट ले लूंगा। तो डू यू थिंक आर यू getting there that you can take retirement by the age of 52 or 55? रिटायरमेंट का मतलब ये नहीं है कि मैं कुछ नहीं करूंगा। मतलब मैंने अभी जो सोचा, जैसे दैट्स व्हाट आई वाज सेइंग कि 40 नहीं, लेकिन उस एज को टारगेट रखते हुए मैं एक्चुअली वापस से, क्योंकि जब मैंने स्टार्ट किया था तो मैंने जावा वगैरह पढ़ाना बच्चों को स्टार्ट किया था जब जॉब वगैरह नहीं मिल रही थी इनिशियली। तो वो मैं अच्छा लगता था मुझे फेस। तो आई एम थिंकिंग कि जब मैं 50-52 का हो जाऊँ ना, आई थिंक आई विल हैव समथिंग, सम अंडरस्टैंडिंग कि मेरी इंडस्ट्री किस तरह काम करती है। सो आई विल ट्राई टू गो बैक इनटू दैट टीचिंग सॉर्ट ऑफ फील्ड। तो आई एम ट्राइंग कि मैं थोड़ा उस फील्ड पे जाऊँ ताकि मुझे वो एक्सपीरियंस हो विच आई कैन यूज इट फर्दर। सो आई थिंक वो पार्ट मैंने स्टार्ट किया है। अभी मैं खुद पढ़ रहा हूँ और उसके बाद आई थिंक आई एम ट्राइंग टू शिफ्ट माई डोमेन जिस तरह द वे वी आर वर्किंग टू द नेक्स्ट स्टेज व्हिच इज So technically you are हाँ, preparing yourself for that नेक्स्ट 10 stage. ईयर का मुझे है कि आई थिंक 2 साल मेरा ये है कि मैं अपने आप को थोड़ा प्रिपेयर करूँ और अगले 5 साल फिर मैं उस फील्ड में काम करूँ जिसमें आई थिंक एआई या कोई भी फील्ड जिसमें जो हमारी पढ़ाने की या उस तरह की फील्ड होगी। एंड देन नेक्स्ट 3 इयर्स विल सी हाउ इट गोस। If someone had met you at 20 years of age, जब आप 20 साल के थे, कोई आपसे मिलता और आज आप जिस उम्र में हैं, तो आपको कितना फर्क लगता है अपनी उस एज में और इस एज में? या आई थिंक फैमिली के बाद थोड़ा तो आप काम हो ही जाते हो, बट आई थिंक मेनली मैंने ये नहीं सोचा था कि मैं बाहर आके ऐसे कुछ काम करूँगा इनिशियली। आई थिंक एंड आई थिंक इवन इन माय टिल माय 30s मुझे ऐसा कुछ नहीं था, घूमने वगैरह का ज़्यादा कुछ शौक नहीं था इससे। बट नाउ आई फील कि हम लोगों को थोड़ा अपने लिए टाइम इन्वेस्ट करना चाहिए। वी शुड एक्सप्लोर न्यू थिंग्स, चाहे वो खाने के लिए हो या कुछ भी हो। बिकॉज हमारा जो चाइल्डहुड भी क्या था कि हम दिल्ली में स्कूल गए, दिल्ली में कॉलेज गए, घर वालों के साथ रहे, तो ऐसा कुछ कभी डिफरेंट करने का कुछ मतलब आइडिया नहीं आया कि वहीं जॉब कर रहे हैं, वहीं खा रहे हैं, वो सब कुछ मिल रहा है तो कुछ ट्राई आउट करने का है ही नहीं, कुछ ट्राई आउट करने का। बट यहाँ आके जब डिफरेंट लोगों से मिले, डिफरेंट एक्सपीरियंस हुए, तो आई थिंक वी शुड, आई थिंक ये सबके लिए है शायद, थोड़ा वी शुड स्पेंड टाइम ऑन आवरसेल्फ के। और इनफैक्ट आज अगर आप यंग लोगों से मिलोगे ना, स्पेशली बिकॉज यू आस्क्ड 20s राइट, आई थिंक वो ये काम हमसे ज़्यादा करते हैं। वो घूमते वगैरह या अपने ऊपर ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं कंपेयर टू व्हाट वी वर डूइंग व्हेन वी वर इन आवर 20s। चाइल्डहुड की ऐसी कोई बात you think that shaped you and made you what you are today right now? Something important. दो चीज़ें तो राइट अवे दिमाग में आती हैं। फर्स्ट इज कि मेरा सॉफ्टवेयर इंजीनियर में जाना वाज बिकॉज ऑफ राइट माय मामा, अथर मामा, ही यूज्ड टू रन अ कंप्यूटर इंस्टीट्यूट। तो हम जब भी श्रीनगर 2 महीने की छुट्टी में जाते थे, मैं बच्चे आते थे 1-1 घंटे की क्लास लेने उनके पास, मैं 8 घंटे उनके कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में। सो आई थिंक दैट एक्चुअली पुश्ड मी टुवर्ड्स कि मुझे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग लाइन में जाना है। और काफ़ी हद तक देन 8-9 से ही वो चीज़ क्लियर थी। इनफैक्ट आई थिंक हमने जब एक कुछ फेस्ट स्टार्ट किया था ना स्कूल में, जहाँ हम अपना बताते थे आई हैव दिस ऑक्यूपेशन, आई वुड लाइक टू डू दिस। मैं कंप्यूटर इंजीनियरिंग बनता था उसमें। आई थिंक दैट वाज वन थिंग।
आई थिंक क्योंकि पापा हमेशा से आई थिंक हार्ड वर्किंग थे, तो वो चीज़ शायद हमेशा से रही। आई थिंक इट इज़ इम्पोर्टेंट। Yeah, I think these two things shaped well. One thing which I really like कि अब हमारे बच्चों में है वो is hard working is fine but you have to be smart as well, right? So I think we need to find a right balance. मैं ज़्यादा शायद hard working हूँ rather than smart working. But I think new generation या जो भी आ रहा है they need to find a right balance between them. I think ये पापा और मामा की जो चीज़ें थी ना that shape pushed me towards this, और शायद वो हमेशा से वही रही। इंटरेस्ट बिल्डअप हो जाता है आपका, हाँ, और फिर exactly. आप उसको पकड़ लें अच्छे से तो यू कैन जस्ट मुझे आप याद उसके है साथ निकल जाते वहाँ से आने के बाद ही पापा के ऑफिसेज में जो पुराने कंप्यूटर होते थे वो निकालते थे। हैं। तो मैं पापा के पीछे पड़ा रहता था कि आपको जब भी कुछ निकले तो लाना। तो इनफैक्ट एक बार शायद कुछ 2000 के ही कुछ कंप्यूटर उनका पुराना निकल रहे थे, 95 विंडोज हुआ करती थी उस पे। फ्लॉपी लगा के 20-25 फ्लॉपी लगा के उसको फॉर्मेट किया और फिर वो घर पे आया। तो इनिशियली जब कुछ लैंग्वेजेस फोटोन वगैरह जैसे पुरानी होती थी, हम कुछ काम नहीं करते थे, बस रोबोट वगैरह की पिक्चर बना रहे हैं उसमें कंप्यूटर में बैठ कर डिजाइन कर रहे हैं उसको। तो आई थिंक दैट And I remember journey. among our friend group, you were the first one to actually get a computer. हाँ And we used to come to your home and play games on the computer. yeah. टेनिस वाला गेम कितना खेलते थे हम, और प्रिंट आउट भी लेना होता था तो सारा वहीं वर्ड पे फाइल काम किया कॉलेज में। आई थिंक कॉलेज के फर्स्ट सेकंड ईयर में मैंने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स बनाए तुम्हारे कंप्यूटर पे और प्रिंट आउट निकाले फिर बल्ली मरान से। दानिश इनफैक्ट जब हम स्कूल में थे तो दानिश की ईमेल आईडी वगैरह सारी हमने वहीं बैठ के बनाई है सारी वो दानिश नोनू उसको याद भी नहीं है अपनी ये ईमेल आईडी आपकी। अरे ऐसी भी मेरी ईमेल आईडी है, उसको याद भी नहीं है वो वाली ईमेल आईडी, वो भी मेरे जीमेल में कहीं सेव होगी। Now, who was the biggest influence in your life? Maybe your parent, teacher. वैसे तो you have mentioned your father and your mama, but do you think anyone else who influenced you? कि हाँ यार ये बंदा अच्छा काम कर रहा है, ये इस तरीके का, मैं भी इस तरीके का कुछ काम करना चाहता हूँ या इस तरीके का बनना चाहता हूँ बेसिकली। आई थिंक ऐसे ऐसे मैंने बोला कि कंप्यूटर लाइन में जाना है, वो तो मेरा फाइनल हो गया था। बट एक होता है कि जब आप इनिशियली आई थिंक कंपेयर टू व्हाट आई वाज देयर इन 11th एंड 10th ऑनवर्ड्स, हम लोग कुछ ऐसे अगर मैं अपनी ही बात करूं तो मैं कुछ बहुत ज़्यादा स्टडीज़ में अच्छा नहीं था स्टार्टिंग विद 6th। आई रिमेंबर 6th या 7th कभी तो मेरे मैथ्स में शायद 29 मार्क्स आए थे और मैं ग्रेस मार्क्स से ही पास हुआ था। तो वो 29 के बाद हमें 3-4 या 5 नंबर ग्रेस मिल जाते थे ना, अगर आपके इतने हैं तो फिर आप कम से कम पास हो जाते थे अगली क्लास एक सब्जेक्ट में अगर हो। बट हमारे एक डॉक्टर थे, फैमिली डॉक्टर थे, उनके बेटे थे यतिन। मैं उनके पापा ने उनके पास हमें पढ़ने भेजा, ही वाज डॉक्टर। तो आई थिंक उनके साथ जब मैं 10-15 दिन रहा, एक आइडिया मिला तो हाउ टू स्टडी। तो आई थिंक ही आल्सो आई मीन थोड़ा पढ़ाई किस तरह करनी है, क्या करना है, दैट वाज हेल्पफुल इन दैट सेंस। तो ऐसा कोई ख्वाब जो आपको लगता होगा ये मैं करना चाहता हूँ पूरा, लेकिन लोगों को आप अगर बताते थे तो उनको ज़रा हंसी आती थी या दे यूज्ड टू लाफ, ऐसा कोई ख्वाब था जो बहुत बड़ा था एज अ किड बट लोगों को उस पे हंसी आती थी? आई थिंक हम लोगों ने दोनों ने पता नहीं शायद हम दोनों ने ट्राई किया था। हम लोग नेवी ऑफ या एयरफोर्स में जाना चाहते थे, एनडीए राइट? का हाँ, एग्जाम एनडीए दिया का था। एग्जाम दिया था। तो तो मुझे एग्जाम में पास नहीं हुए। तो एयरफोर्स से मुझे जाने का शौक था। बट हम चाहे उसका प्रोस्पेक्टस भी लेकर आए थे, उसमें था कि आपकी आई साइट अच्छी होनी चाहिए। उस टाइम हम दोनों के क्लासेस थे तो वो आइडिया वहीं ड्रॉप हो गया था। बट आई थिंक मुझे एक स्पेस से एक इंक्लिनेशन थी टुवर्ड्स, तो मैं ट्राई करना चाहता था उसको। हाँ, आई थिंक वो आर्मी वाला तो इतना ज़्यादा नहीं था हमारा, बट वो एयरफोर्स वाला था। एंड वी डिड गिव आई थिंक पर्सपेक्टिव्स तो लेके आए थे। आई डोंट इवन रिमेंबर नाउ कि एग्जाम दिया था नहीं दिया था। नहीं उसमें जब लिखा था कि आई साइट का यहाँ तो शायद एग्जाम ही नहीं दिया था, बस पर्सपेक्टिव्स। टच वुड मेरी जो जर्नी रही है एज फार एज माय प्रोफेशनल लाइफ इज कंसर्न्ड, इट वाज क्वाइट स्मूथ कि जब से वो स्टार्ट हुई। आई थिंक द ओनली पार्ट वेयर इट वाज जब हमने इनिशियली ज्वाइन किया ना 2010 में जब हम पास आउट हुए, उस टाइम वो मार्केट क्रैश वगैरह हो चुकी थी तो जॉब्स वगैरह नहीं आ रही थी। हाँ, तो हमको सेंट्रल में जॉब मिली थी एक कंपनी में, तो उन लोगों ने हमें बुलाया ही नहीं था। उसके बाद शादमान सर ने स्टार्ट किया था एक इंस्टीट्यूट।
मैं आई डोंट नो हाउ मैं उनके साथ किस तरह से कांटेक्ट में था। शादमान सर वो बेसिकली लेट मी टेल माय ऑडियंस के शादमान हमारी ट्यूशन थी दरियागंज में। वहाँ दो टीचर हुआ करते थे, इंतखाब सर एंड शादमान सर। ब्राइट विजन कोचिंग सेंटर था उनका। तो फिर वो स्प्लिट हो गया था। इंतखाब सर का ब्राइट विजन हो गया था और शादमान सर ने एक नया इंस्टीट्यूट खोला था। तो समीर इज टॉकिंग अबाउट आई दैट। थिंक ब्राइट इन्फोटेक करके कुछ राइट, खोला हाँ था वैसे ही उन्होंने। कुछ नाम था उनका। तो वो जामिया के बच्चों जो ओपन से बच्चे जामिया करते थे उनको पढ़ाते थे, वहाँ ओके। उनका सेंटर था। तो उन्होंने मुझसे कहा कि तुम पढ़ाओगे लैंग्वेज को। तो जावा वाज लैंग्वेज जो मैंने वहाँ पढ़ाई, क्योंकि जॉब का ऑफर लेटर मिल गया था, कॉल आ नहीं रही थी। हाँ। तो वो चल रहा था बस। तो आई थिंक वो जो मैंने वहाँ बच्चों को पढ़ाया ना, दैट लेटर हेल्प मी आल्सो कि जब मुझे इंटरव्यूज वगैरह देने थे अपनी जॉब के लिए। और आई थिंक द सेकंड पार्ट वाज जब हम बैंगलोर गए। आई थिंक आफ्टर मैं बैंगलोर गया इसलिए था क्योंकि देयर वाज अ चांसेस कि अगर मैं बैंगलोर चला जाऊँ देन यूके वगैरह यूएस का कहीं से बनेगा। ओके। तो जब मुझे 1 साल ऑलमोस्ट हो गया वहाँ जाके और नहीं हो रहा था, देन आई वाज़ इन डिलेमा कि मैं वापस चला जाऊँ या रुकूँ। दैट टू प्लेसेस आई थिंक आई वाज़ लिटिल नॉट श्योर कि आगे 6 महीने में क्या होगा। अदरवाइज़ आई वुड टच वुड। वही करियर हम कितना ही सोच लेंगे यार, मैं हाँ। अपना ये वाला करियर बनाऊंगा, ये पाथ लूंगा, लेकिन जो आपके लिए अल्लाह ताला दरवाजा बेशक। खोलता है वो आपको पता ही नहीं होता कि ये कहाँ से खुल गया और आप कहाँ से कहाँ निकल गए। तो ये बहुत अच्छा हुआ कि और कुछ चीज़ सीखने के लिए सबसे बढ़िया तरीका होता है कि आप उसके टीचर बन जाइए, हाँ, बिल्कुल। कि आप लोगों को पढ़ाइए। तो वो नॉलेज, वही कहते हैं ना कि नॉलेज बांटने से बढ़ती है। तो वही तुमने वहाँ पर कोचिंग दी बच्चों को और वहाँ तुम्हारी नॉलेज और बढ़ गई, हाँ, उसमें क्योंकि एक्सपेंड हो गई। मैं जब और पढ़ रहा हूँ। ऑब्वियसली कि और वो तो और वो था कि इंटरव्यू यूज्ड टू बी लाइक अ बिग थिंग फॉर अस। हाँ, यार इंटरव्यू कैसे क्रैक होगा, भूत भूत सा लगता था हाँ, कि यार इंटरव्यू है कैसे करेंगे। लेकिन वो उसने कॉन्फिडेंस बिल्डअप करा होगा। हाँ, लोगों से बात करो ना आप हाँ, कंटिन्यूअसली। और कंटिन्यूसली। एक चीज़ और है कि आप पढ़ रहे हो, लेकिन वहाँ आई थिंक 15-20 बच्चे आते थे। जब वो आपसे क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, आपको बहुत सारी चीज़ें नहीं आती हैं, फिर आप जाते हो उसे एक्सप्लोर करते हो, क्योंकि उनके क्वेश्चंस अलग हाँ, हो सकते क्वेश्चन हैं। हाँ, हाँ। फिर आप नेक्स्ट डे आओगे, जवाब हाँ, दोगे, तो आप एक तरह से अपने लिए प्रिपरेशन हो हाँ, रही तो होगी। एज अ प्रोफेशनल व्हाट वाज योर फर्स्ट मेजर फेलियर दैट रियली अफेक्टेड यू, दैट मेड यू थिंक ट्वाइस और थ्राइस कि यार मैं कहाँ गलती कर रहा हूँ एंड आई शुड गो बैक एंड लर्न समथिंग और डू समथिंग लाइक दैट, ऐसा कुछ। आई थिंक हमारी फील्ड में इनिशियली तो क्या होता है कि आप एक जूनियर रिसोर्स की तरह काम कर रहे हो, तो आपको काम करना है, लेकिन आप डायरेक्ट किसी चीज़ के लिए अकाउंटेबल नहीं हो। ओके। अकाउंटेबिलिटी फर्स्ट टाइम मुझे आई थी जब मैं फिलीपींस गया था। अच्छा। हुआ ये था कि किसी और बंदे को लीड करना था। दैट वाज इन ईयर 2014। 40। ओके। तो 2014 में एक प्रोजेक्ट लीड करना था, और जिसको लीड करने के लिए वो प्रोजेक्ट आना था बैंगलोर से, वो नहीं आ पाया था क्योंकि उसके फादर की कुछ तबीयत खराब हो गई थी। देन आई वाज गिविंग द लीड रोल इन दैट प्रोजेक्ट। अब वो फिलीपींस स्टॉक एक्सचेंज का प्रोजेक्ट था, मींस अच्छा। वो कंट्री का पूरा स्टॉक एक्सचेंज चेंज हो रहा था। ओहो, तो दैट हम वाज अ उस वेरी हाँ, बिग वो प्रोजेक्ट। काफ़ी बड़ा प्रोजेक्ट था क्योंकि वो एक ट्रेडिंग सिस्टम को दूसरे ट्रेडिंग सिस्टम पे माइग्रेट कर रहे थे। हमने 4 महीने उसको डेवलप किया। 5 महीने के बाद ट्रेडर्स, जो एक्चुअल ट्रेडर्स हैं, जिनका रोज का काम है मिलियंस में कमाना, जब हमने बना लिया तो हमने कहा हमें एक टेस्टिंग करनी है, तो आप ट्रेडर्स को बुलाओ। तो हमारे बोलने पर वो जो रोज मिलियंस कमा रहे हैं वो एक दिन सैटरडे को आए उस सिस्टम को टेस्ट करने के लिए। 2 घंटे सिस्टम चला और वो फेल हो गया। ओह। और उनका अपना है कि हमारा टाइम वेस्ट कर दिया, कुछ चल तो रहा है नहीं, ये है नहीं, वो है नहीं। तो उस दिन लगा कि प्रोजेक्ट फेल होना अलग, वो ट्रेडर्स की सुनना अलग, और आप एक कंट्री का पूरा डेट्स है उनकी कि इस डेट पे उन्होंने पूरी प्रेस रिलीज सब कुछ आ चुका है कि इस डेट पे आपका हो गया है। वो प्रेशर अलग। वो प्रेशर अलग। और जब आप एक बार फेल हो जाते हो ना, तो लोग डाउट करने लगते हैं ना फिर कि नेक्स्ट टाइम होगा नहीं होगा। और ऊपर से फिर और चीज़ और काम आ जाते हैं, उसका जस्टिफिकेशन दो, कैसे करोगे, ये करोगे, तो वो उस टाइम एक ऊपर डाउट से था। आप फॉरेन कंट्री में। हाँ, फॉरेन कंट्री में है, और लैंग्वेज की वैसी प्रॉब्लम है उनके साथ, क्योंकि वहाँ इतना अच्छे से लोग नहीं बोल रहे थे इंग्लिश। तो और एक टीम आई हुई है यूएस से
काम करने। एक टीम आई हुई है नैस्डैक की ऑस्ट्रेलिया से, आप गए हो इंडिया से, तो फिर ये भी हो रहा है जब वो लोग बात कर रहे हैं और गलती हमारी साइड से थी, तो फिर आपको ये हो रहा है कि जो इंडिया से टीम आई हुई है वो काम नहीं कर रही है इसलिए, और आप उस प्रोजेक्ट को ब्लेम लीड गेम कर चल रहे रहा हो। है। तो फिर वो एक थोड़ा सेटबैक लगता है कि यार ये गड़बड़ ना हो जाए, कुछ कुछ हो ना जाए। बट थैंकफुली हमने वो प्रोजेक्ट टाइम पे अच्छे से डिलीवर कर दिया था एट दैट। ओके। हम वी वर एबल टू फिगर इट आउट, बट आई थिंक वो मुझे याद है हमेशा जब और इस तरह के इंसिडेंट्स जो हैं वो आपकी प्रोफेशनल लाइफ में दे बिकम्स अ बेंचमार्क, एग्जैक्टली। और वो आपको बहुत कुछ सिखा जाते हैं। हाँ, तो जब मैं वापस गया फिलीपींस से वो प्रोजेक्ट करने के बाद, तो मुझे था कि मुझे वापस दिल्ली में उस जब मैं नोएडा वापस गया तो मुझे उस लेवल के प्रोजेक्ट नहीं मिल रहे थे। अच्छा। तो मैं चाह रहा था कि कोई एक्साइटमेंट मिले। हम्म, तो जो प्रोजेक्ट रन हो रहा था एक्चुअली वो बैंगलोर से हो रहा था। अच्छा। वहाँ जो मेरा मैनेजर अंडर था, उसने मेरा नाम किसी और को दिया, अंबुज, वो एक्चुअली जिनके अंडर मैंने पहला प्रोजेक्ट किया बैंगलोर में और जो मुझे यूके लेकर आए। ही उस प्रोजेक्ट की वजह से उन्होंने मुझे किसी को रिकमेंड किया, फिर उन्होंने मुझे बैंगलोर बुलाया और वो मुझे यूके लेकर आया, जिसकी वजह से मैं आज फिर यहाँ पर हूँ। सो दैट्स हाउ थिंग्स गेट्स कनेक्टेड। सो जिस क्योंकि ओवरकम करने के बाद एक अच्छी रैपो बनी, तो वो सारी चीजें फिर इन फ्लाइट जैसे कहा ना, बेस्ट प्लानर, तो वो चीजें हमेशा दरवाजे खुलते चले गए। माशाल्लाह। ऐसे सेक्रीफाइसेस जो आपने अपने 20s में किए हों, जो लोगों को नहीं दिखते, बट यू नो दैट you leave something behind, you made those sacrifices that finally made you what you are right now. हम लोग जब उस एज में होते हैं ना, तो हमारे पास चॉइसेस होती हैं। फॉर एग्जांपल मैं एक बेटर इंस्टीट्यूट से अपना मास्टर्स करना चाहता था। जामिया अहमद वाज नॉट माय प्रायोरिटी, और मैं उसके लिए स्किप करने के लिए भी तैयार था। बट बिकॉज ऑफ जो भी हमारी फाइनेंशियल कंडीशंस थी, जो भी थी, पापा डिड द बेस्ट। बट मुझे था कि मैं अपने ऊपर लोन ले लूँ या किसी अच्छी जगह से करूँ, क्योंकि यू नो राइट कि जब आप किसी अच्छे कॉलेज में होते हो तो आपको स्टार्टिंग पैकेज ज़्यादा मिलता है, वो सारी चीज़ें ऐसी चीज़ें होती हैं। आई डोंट थिंक एज सच हमारे घर वालों ने इतना तो ध्यान रखा कि हमें ऐसा कुछ सेक्रीफाइस नहीं करना पड़ा। बट आई डोंट थिंक मैं ऐसा कुछ बोलूँगा कि मैं कुछ करना चाहता था या बिल्कुल ही नहीं कर पाया। आई थिंक शायद वो चीज़ें टोन डाउन हुई। So basically, more than the sacrifice, it's all about the choices. Yeah, it's about the choices. I don't think कि हाँ you are saying A but maybe हम A नहीं कर सकते, but can we do B? So इस तरह की चीज़ें हुई। But I don't think कि हमने ऐसा कुछ sacrifice किया। और maybe as a Muslim, I believe that हमें what if में तो जाना ही नहीं चाहिए। हाँ, exactly. कि अगर ये होता तो ये होता, वो होना ही नहीं था, इसलिए वो हुआ नहीं। जो होना था वो हो गया, इसीलिए वो अल्लाह ताला ने आपको घुमा फिरा के आपको जहाँ पहुँचाना था वहाँ पहुँचा दिया। वो तो हमें बोला ही जाता है ना कि अगर जो आपकी मर्जी का हो जाए तो अच्छा है, ना हो तो और भी अच्छा है, क्योंकि उसमें अल्लाह की मर्जी है। तो यू आर वन ऑफ दोस माय फ्रेंड्स जो कि एक ही कंपनी में 8-10 साल गुजारा है, व्हिच इज अ बिग थिंग। क्योंकि 12 साल तुम जिस कंपनी में थे, एक कंपनी में थे, उस दौरान मैंने शायद 4-5 कंपनीज चेंज कर ली थी। तो वो वक्त आया कब के जब तुम्हें लगा हाँ यार अब कुछ हो रहा है अच्छा। हाँ, आई थिंक जब तक मैं जेनपेक्ट या पहले जो हेडस्ट्रॉम थी उसमें था, उसमें कहीं ना कहीं एक जर्नी तो चली रही थी कि वहाँ था व्हाट नेक्स्ट वाली चीज़ें हो रही थी। क्योंकि जब मैंने स्टार्ट किया प्रोडक्शन सपोर्ट में था, जिसमें रात में भी काम करना पड़ता था, तो मुझे डेवलपमेंट लाइन में आना था। मैं वहाँ आया, वहाँ आने के बाद हुआ कि अब डेवलपमेंट स्टार्ट हुई, लेकिन यहाँ आपकी कुछ चेंजेस तो नहीं है, ग्रोथ नहीं है, तो मैंने एक रिजाइन भी किया था वहाँ पर भी। देन दे रिटेन मी के सम प्रोजेक्ट, बट वो प्रोजेक्ट फिर हुआ नहीं। देन व्हाट नेक्स्ट, फिर फिलीपींस चले गए, वापस आए। बैंगलोर से हमेशा था कि यूके आना है, यूके में भी आए, लेकिन आपके पास यू कांट स्विच द जॉब एंड थिंग्स, आई थिंक। बट जब मैं सिटी में आया, जब मैंने सिटी में ज्वाइन किया आज से लगभग 3 साल पहले, आज है 4 तारीख है ना, तो हम 3 जनवरी को मैंने आज से 3 साल पहले ज्वाइन किया था, 3 जनवरी 2023। तो आई थिंक दैट वाज अ टाइम, आई थिंक कि मैंने सोचा कि नाउ कि अब ऐसा कुछ रश करने की जरूरत नहीं है, आई कैन स्टे देयर फॉर सम टाइम। तो आई थिंक जब मैंने फर्स्ट स्विच किया
दैट वाज अ टाइम कि मैं आई फेल्ट लिटिल रिलैक्स. So Citibank was your first switch. यस. So technically Citibank after so many years is your only second company. करेक्ट. मुझे मुझे हुआ क्या था कि मैं जॉब तो ढूंढना स्टार्ट कर दिया था. मुझे कॉल आई थी फेसबुक से. अच्छा. हाँ, मैंने उनका फर्स्ट एंड सेकंड राउंड क्लियर भी किया. Oh, very nice. फिर You थर्ड never राउंड told में, us that. हाँ, तो मेरा थर्ड राउंड में फिर मैं ड्रॉप हो गया था. अच्छा. बट मुझे एक प्रोसेस पता लग गया था कि ये अमेजोन इस तरह की किस तरह कंपनीज में कैसे कैसे clear- क्या करना है, क्या हाँ, किस तरह उनके के क्वेश्चंस interviews पूछते हैं. कैसे क्लियर करना है. जी, बैंकिंग में जितनी कंपनीज है ना, हम्म, उनका भी वही एक पैटर्न है, अच्छा. लेकिन थोड़ा टोन डाउन वर्जन है उनका. ओके. तो क्योंकि मैं एक हायर लेवल के लिए प्रिपेयर कर रहा था, सिटी बैंकिंग में मेरा जाने का नहीं था. आई वाज स्टिल टारगेटिंग फॉर दीज कंपनीज. बट मुझे ये था कि पहले मैं एज अ प्रिपरेशन इनमें कोई इंटरव्यूज दे लेता हूँ, ताकि हल्की कंपनीज में मैं दे लूँ हम्म, और फिर मैं पता लग जाए कि मैं कहाँ स्टैंड करता हूँ, हाँ, सो दैट आई कैन प्रिपेयर फॉर दैट. हाँ. तो सिटी बैंक वाज आल्सो लाइक दैट. ज्वाइन करने के लिए नहीं, अच्छा, प्रिपरेशन के लिए मैं ओके. दे रहा था. बट वहाँ फर्स्ट राउंड क्लियर हुआ, सेकंड राउंड क्लियर हुआ, थर्ड राउंड क्लियर हुआ. फिर मुझे पैकेज भी अच्छा ऑफर कर दिया. हाँ. आई थॉट कि अभी हाँ. इस फील्ड में और सिटी बैंक अपने में एक अच्छा हाँ. बड़ा ब्रांड है, कोई छोटा हाँ. ब्रांड तो है नहीं, बड़ा बैंक है. घर के पास ही था उस टाइम पे भी. सबसे जॉब बड़ा आपको अच्छी, एक हाँ. इस एज में आके वो लगता है कि घर के पास जितना ऑफिस हो उतना बेहतर है कि आप ज्यादा अपनी फैमिली को टाइम दे सकें. हाँ, वर्क फ्रॉम होम मिल रहा है, घर के पास है, सैलरी अच्छी मिल रही है, आपका एक टैग भी लग गया है एक अच्छे बैंक का. और जिस फील्ड में मैं लो लेटेंसी फील्ड में काम करना है, वो काफ़ी निश स्किल है, जो कि अच्छी अगर आप रहो उसमें तो अच्छा एक स्किल बन जाता है. आई थिंक दैट वाज द टाइम. ये वर्क फ्रॉम होम के चक्कर में तो मैं अपनी करंट कंपनी छोड़ नहीं पा रहा हूँ. तुमने तो 15 सालों में सिर्फ दूसरी कंपनी ज्वाइन करी है, मेरी सातवीं चल रही है, लेकिन अभी तो चल ही रही है अल्हम्दुलिल्लाह. तो अभी तक जब तक है तब तक है. If you could go back to 20 years, what will you tell yourself? यहाँ मैं what if वाली थोड़ा सा क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि यार मैं थोड़ा सा अगर ये कर लेता तो वो करता. वैसे हमें सोचना नहीं चाहिए इस तरह की बात है, लेकिन एक फिर भी कभी कभार दिमाग में आता है कि अरे यार वहाँ वो मैंने टाइम वेस्ट किया, वो छोड़ के वही कर लेता. कुछ कहीं सोचा होगा दिमाग में, ऐसा आया होगा एक ख्याल. मुझे बहुत सारी सीरीज आई ना, या जो चीज़ें हुई हैं, आई थिंक हमें एक ट्राई, मतलब जब मैं अभी देखता हूँ कि कितने लोग प्रिपेयर करते हैं, क्या करते हैं, पब्लिक सर्विसेज के लिए हमें एक ट्राई मारना चाहिए था सबको. शायद हमने नहीं मारा किसी ने भी. वो मे बी बिकॉज हम सब का फैमिली बैकग्राउंड जो था हाँ. वो बड़ा ही सरकारी नौकरी वाले पेरेंट्स थे, और फैमिली बैकग्राउंड से भी बड़ा फर्क पड़ता है कि आपके फैमिली बैकग्राउंड कैसा है, आपके आसपास का माहौल कैसा है, वहाँ लोग किस फील्ड में जा रहे हैं, तो उससे ज्यादा इन्फ्लुएंस होता है. आई थिंक तो वो था ही नहीं हमारे, और हमारे फ्रेंड सर्कल में भी दूर दूर तक कोई नहीं था उस चीज में कि कोई पुलिस फोर्स में हो, या कोई किसी इस तरह की आर्मी में हो या नेवी में हो, ट्राई आउट कर रहा या ट्राई आउट कर रहा हो, वो भी नहीं हमें नहीं पता था. तो जब हमारी वो मिश्रा मैम थी जो हमें वो सारा प्रिपेयर करती, तो एक बार मैं सोचता कि शायद मैं जैसे कंप्यूटर लाइन में जाना चाहता था तब से, और मैं उसी लाइन में आया, तो मैं उनसे चीज़ें भी उसी तरह की पूछता था. वो किसी ने भी प्रिपेयर नहीं किया. शायद किसी की भी अगर बात हो रही थी तो हम उस टाइम सोचते. इनफैक्ट पापा ने मुझे बैंक का एक एग्ज़ाम दिलवाया था, बैंकिंग का, बट वो मुझे बैंकिंग में तो नहीं जाना. तो वो लखनऊ गए थे एग्ज़ाम देने, बट आई वाज एक ट्राई दिया था उसको. बट आई थिंक वो थोड़ा हमें ट्राई आउट करना चाहिए था, बिकॉज वो थी दोनों ही तरह से अच्छा. आजकल के दौर में तो खास तौर से आपके पास डिग्री नहीं भी है, लेकिन आपको स्किल आती है क्योंकि आपने सीख लिया है वो ऑलरेडी पढ़ के, या आपका इंटरेस्ट इतना डेवलप हो गया है. तो डू यू थिंक दैट स्किल्स आर मोर इम्पोर्टेंट देन द डिग्री? आई थिंक यस, स्किल्स आर मोर इम्पोर्टेंट, स्पेशली आज के टाइम में. तो आप घर से ही और अपने आप ही अपना कुछ ना कुछ स्टार्ट कर सकते हैं. देयर आर लॉट मोर ऑप्शंस टू डू. आई थिंक कॉन्फिडेंस इज, और हाउ डू यू इंटरेक्ट विद पीपल इज वेरी इंपॉर्टेंट. दैट्स व्हाई हाँ, वो भी एक स्किल सेट ही आ जाता है कि हाँ, आपको कितना कॉन्फिडेंस है, और आप कितने थर्ड पर्सन से, कितना एक सेकंड पर्सन से, एक जिसको आप जानते भी नहीं उससे कितना आप बात कर सकते हैं, और कॉन्फिडेंटली अपने आप को जाहिर कर सकते हैं, बता सकते हैं. सो हम कॉलेज में थे, मुझे याद है प्रशांत एक टीचर होते थे हमारे, मैं ग्रेजुएशन में था उस टाइम पर. तो एक प्रेजेंटेशन देनी थी मुझे किसी टॉपिक पे. तो लोग आ रहे थे, वो सुन रहे थे, कुछ वो रीडिंग भी करते थे जब हमारे कॉलेज में फिर एग्जाम वगैरह में
आपको पॉइंट्स उसके मार्क्स मिलते थे। हम्म, तो मैं उनसे बात कर रहा था, मैं थोड़ा नर्वस सा था, तो उन्होंने हम्म, मुझे उस टाइम एक टाइम वाली थी कि कब से प्रिपेयर कर रहे हो इसके लिए? मैंने कहा 3 महीने, जब जवाब नहीं दिया 3 महीने हो गए। हम्म, हैकिंग के ऊपर था, अच्छा, हैकिंग का मैंने टॉपिक चूज़ किया था, आपको उस पे फिर कुछ बोलना था, अपना अच्छा, इस प्रेजेंटेशंस दिखानी थी। हम्म, तो उन्होंने कहा तुम पूरा सेमेस्टर, ऑलमोस्ट आधा सेमेस्टर, आधे से ज़्यादा सेमेस्टर लगा हुआ है, तुम रोज़ पढ़ रहे हो इसके बारे में, यहाँ जितने भी लोग बैठने आ रहे हैं उसमें तुम्हारा टॉपिक भी ऐसा है हैकिंग जिसने 99% लोगों ने नहीं किया होगा, हम्म, so you know more than them हम्म, if you have prepared well. हम्म, So वो मुझे हमेशा रही है कि उसके बाद जब भी मैं पब्लिक स्पीकिंग में जाता था ना या कुछ भी करता था, मुझे इतना पता होता था कि जो लोग बैठे हैं उनसे तो शायद ज्यादा ही उन पता लोगों है से तो ज़्यादा ही मैंने हाँ, प्रिपेयर किया है, अगर आपने सच्ची अच्छे से प्रिपेयर किया हाँ, अपने आप में। सो आई थिंक दैट वाज अ गुड थिंग। मुझे लगता है दैट कि वाज अ गुड एडवाइस, हाँ, कि हाँ, पब्लिक स्पीकिंग और कॉन्फिडेंस आपका होना बहुत ज़रूरी हम्म, है। और उससे क्या होता है कि जॉब्स में भी लॉट ऑफ टाइम ना इट्स ईज़ी। और जब मैंने हेडस्ट्रॉन्ग जॉइन ही करी थी, हम्म, हेडस्ट्रॉन्ग वाज़, जब मैंने जॉइन करी 2010 में, वो एक, उसमें उनका एक फंडा था कि वो फाइनेंशियल सेक्टर में सिर्फ सर्विसेज प्रोवाइड करते थे और कुछ लोगों ने मिलकर स्टार्ट करी थी। हम्म, उन्होंने ये बोला था कि देयर आर ओनली 3 थिंग्स व्हिच गेट फेमस, आइदर यू कैन बी फर्स्ट, और कैन यू बी लार्जेस्ट, और कैन यू बी द बेस्ट। ओके, इतनी सारी चीज़ें हो गई हैं, इट्स डिफिकल्ट टू बी फर्स्ट। हम फाइनेंशियल मार्केट में हम फर्स्ट नहीं हो सकते। हम्म, टाटा, एचसीएल, कॉग्निजेंट ऐसी टीम्स थी जो कि बहुत बड़े लेवल पे काम करती हैं, तो हम लार्जेस्ट भी नहीं हो सकते, बट वी कैन बी बेस्ट। हम्म, तो और बेस्ट होने के लिए आपको कभी कभी नो बोलना भी आना चाहिए। तो व्हेन यू आर कॉन्फिडेंट इन योर गुड एंड पब्लिक स्पीकिंग ना, और यू प्रिपेयर वेल, यू कैन से नो, या, जो कि बहुत डिफिकल्ट होता है कभी कभी। यस बोलना आसान है, आपका मैनेजर आपको बोल रहा है ये काम मुझे ये काम हम कर देंगे, या इसका कुछ बता दो, आपको यस बोलने में तो हाँ हो जाएगा ऐसे आप बोल सकते हो, लेकिन नो बोलने के लिए आपको फिर उसको वापस जस्टिफाई भी करना पड़ता है कि जस्टिफाई आप भी क्यों नो कर रहे हो उसको। तो वो आप में जब तक नहीं आएगा जब तक आप खुद कॉन्फिडेंट या प्रिपेयर नहीं करोगे अपने आप को। आई थिंक स्किल्स कॉन्फिडेंस वाइज प्रिपेयर करना, ये चीज़ें चाहिए होती हैं रादर देन जस्ट डिग्री, जो कि आपको डिग्री में नहीं मिलती है। वहाँ तो आप जब कॉलेज में जाते हो आप सुनते हो टीचर्स की हाँ में हाई मिलाओगे तो आपको वो चीज़ें इतनी आसानी से नहीं मिलेगी। What do you think before turning 30 people make a habit, आदतें अपनी बना लें जो कि उन्हें हेल्प करें आगे, मे बी इन करियर, मे बी इन देयर पर्सनल लाइफ, वो 30 से पहले, क्योंकि आई नो वी आर एट दिस स्टेज जहाँ हमारी जो चीज़ें हैं वो एक तरह से सेट हो चुकी हैं कि हमें इतने बजे एक उठना रूटीन है, में चल रहे हैं। हमें खाना है, हम यही कर रहे हैं। हम एक्सरसाइज अगर नहीं करते तो नहीं करते, हम करते हैं तो करते हैं, वो हमारा एक पैशन बन गया है। तो वो 30 से पहले वाला जो टाइम है उसमें तुम्हें क्या लगता है कि ये तो आपको अपनी हैबिट बना लेनी चाहिए ताकि आप आगे उस हिसाब से सरवाइव कर सकें या बेसिकली जी सकें अपनी जिंदगी, See, I सब think इम्पोर्टेंट हैबिट्स। I think हम, जैसे हम लोगों में भी है ना कि आप अपनी लाइफ में आगे जाके इफ यू आर रियली सीरियस अबाउट इट, आप कुछ ना कुछ तो अचीव करोगे। आपके हाई पॉइंट्स होंगे, लो पॉइंट्स होंगे, बट इट इम्पोर्टेंट कि आपके साथ शेयर करने के लिए कोई हो, वो मतलब एक कुछ तो लोग होने चाहिए। प्रोफेशनल लाइफ में जाने के बाद आपको लोग मिलते हैं जिनसे आप काम करोगे फिर हट जाएंगे, नहीं काम करोगे। तो आई थिंक जो आपके कॉलेज या स्कूल के फ्रेंड्स हैं उनके साथ एक अच्छा बॉन्ड होना ज़रूरी है, तो मुझे लगता है। क्योंकि मैं कभी भी, जैसे हम स्नोफॉल होता है, रेनबो आता है ना यहाँ, मैं सबसे पहले पिक्चर लूंगा और बडीज ग्रुप पे आएगी, क्योंकि जब आप एक अच्छा फील कर रहे हो तो यू वांट टू शेयर समबडी, राइट? आई थिंक जब तक आपके साथ कोई शेयर करने के लिए नहीं होता ना, एक बहुत लिमिटेड फीलिंग रहती है। तो आई थिंक इट्स गुड टू मेक गुड फ्रेंड्स। कोई फ्रेंड्स, कोई तो एक सर्कल ऐसा होना चाहिए जिसमें आप बैठ के आराम से बिना सोचे बातें कर सकते हो। आई थिंक इट्स रियली रियली हेल्पफुल। आई थिंक वी आर लकी कि हमारे पास इतनी 4-5 तो कम से कम हम लोग हैं जो एक साथ बैठ के कभी भी किसी को बोल सकते हैं या उनसे बात कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। और उस चीज़ के जब हम बोलेंगे ना ही कुछ, कोई हमें ऐसे नहीं सोचेगा ये क्यों बोल रहा है, कोई जज करने वाला नहीं कोई है जज करने आपको, वाला कोई नहीं है, सबको और एक कोई दूसरे आपको का कुछ पता कह है। भी देगा तो अब मैं कितना ही बोल देता हूँ, हारिस हाँ। को, दानिश को बोल देता हूँ, तो वो बुरा भी नहीं मानते। तो ये अच्छी बात है, तो बॉन्ड और फ्रेंडशिप इतनी पुरानी हो गई है। और आई थिंक इस तरह की फ्रेंडशिप सिर्फ दोस्तों में ही, वो स्कूल फ्रेंड्स में ही होती हाँ। है।
कॉलेज फ्रेंड्स बनते हैं, अच्छे आई बनते थिंक हैं, लेकिन ग्रेजुएशन वो तक फिर भी हो जाता है, हाँ, पोस्ट ग्रेजुएशन में आपको नहीं नहीं हाँ, मिलेंगे वो वो। तो आप बहुत ज़्यादा फिर हाँ, प्रोफेशनल भी बन जाते हैं, करेक्ट। फिर कि वहाँ बस आप पढ़ाई के लिए गए हैं, कॉम्पिटिशन आ जाता पढ़ाई है, करा, वहाँ चीज़ें कॉम्पिटिशन खत्म हो भी आ जाती जाता है। है ज़्यादा। तो आई Yes. थिंक एक ग्रुप होना चाहिए ऐसा। Last thing before we wrap up this podcast. आज हम इस स्टेज में आ गए हैं कि क्योंकि हम एज़ वी नो राइट, हम लोग सब सर्विस बैकग्राउंड से आए, तो हम लोग उसी डायरेक्शन में बढ़े। तो आई थिंक इफ़ आई हैव गिवन द चांस अगेन कि 10 साल पहले आप सोच वैसे अपनी, हम लोगों को कुछ ना कुछ एक सेकंड ऑप्शन या सेकंड साइड अपना कुछ करना चाहिए। इन्वेस्टमेंट या कुछ वेंचर कुछ तो करना चाहिए था, बिकॉज हम लोगों के ग्रुप में भी काफ़ी एक डिफरेंट स्किल सेट है राइट, जो कि हमने शायद एज अ ग्रुप हमने उनको कभी Utilize यूज नहीं नहीं किया। यार वी नो अबाउट वी नो, बट अगर मुझे कभी मुझे ऐसा नहीं हुआ कि मैं हारिस की कुछ बहुत अच्छी एडवाइस यूज करके या कुछ कर रहा हूँ, छोटे मोटे हारिस से बातें हो गई, इन्वेस्टमेंट कर लिया, कुछ हो गया। इसी तरह से जैसे तुम हो, तो ऐसे हमने कुछ कभी बिजनेस स्टार्ट करके रमीज से कुछ बोला कि हमारे लिए कुछ ऐसे बनाओ, या ज़ुएब है उसकी इंजीनियरिंग स्किल्स हैं, तो आई थिंक वी शुड हैव थॉट अबाउट समथिंग कि हम क्या और कर सकते हैं, बिकॉज आई डोंट सी के हमारे बच्चे इसी तरह से सर्विसिंग लाइन में, या हमने हमारे घर वालों ने हमारे पेरेंट्स ने एक तरह से निकाल लिया, हमने भी अब वैसे ही निकाल दिए, बट वो शायद वो नहीं कर पाएंगे। तो उनको एक बिजनेस या क्रिएटिव लाइन में लाने के लिए हम तभी पुश कर पाएंगे जब हमारे पास तो थोड़ा तो बैकग्राउंड हो ना, अदरवाइज इट विल बी डिफिकल्ट फॉर अस टू इट। तो आई थिंक वो शायद हम कर सकते थे, या we missed that train. आई थिंक वी शुड हैव डन इट, बट मैं अभी जैसे मैं फराह से बात कर रहा था, तो अयान के साथ कभी कभी क्या होता है, वो बोलता है कि अभी हम यहाँ ट्री रखा था ना, क्रिसमस ट्री, तो क्रिसमस ट्री पे हम वॉवल्स हटा देते थे, उसके जो सारी डेकोरेशन थी, हमने कहा ये हमें फेंक देने हैं, दूसरी लेंगे। तो it was like कि मैं अगले साल तक हम क्या हम इन्हें रख सकते हैं, क्योंकि नेक्स्ट ईयर आके मैं इसको हाफ प्राइस में बेच दूंगा किसी को, क्योंकि सबको चाहिए होंगे। या इसी तरह से वो बाहर बर्फ जमा कर रहे कि फिर हर किसी को हम स्नोमैन बना के ना वो सेल कर सकते हैं। तो मैंने कहा उस तरह से पुश करने के लिए हमारे पास वो आइडियाज नहीं है, जैसे वो कुछ बिजनेस स्टार्ट चल रहा है तो क्योंकि हमारा वो बैकग्राउंड नहीं है, वी डोंट नो हाउ टू पुश देम इनटू दैट डायरेक्शन। सो आई थिंक दैट्स द ओनली थिंग आई थिंक वी मिस्ड इट, बिकॉज शायद हम उनको अच्छे, अगर हमने वो चीज़ एक्सप्लोर की होती है, हम उनको गाइड अच्छा कर पाते हैं। तो वो हम अगर शायद जितना अब मिलते हैं, लाइक तो वहाँ हो जितना नीड्स प्लान हो जाती है, अगर उतनी होती था तो शायद तो हम कुछ मटेरियलाइज कर हो जाता, कुछ प्लान हो जाता, कुछ बन जाता। बट वही जैसे मिलना जुलना स्टार्ट हुआ, कम हुआ, वो तो इनिशियली हम लोग बहुत जॉब्स में इतना ज़्यादा बिजी हो गए और कुछ सोच ही नहीं पाए, जॉब्स में ही लगे रहे। So last but not the least, tell me what you do in your free time. अगर बच्चे नहीं हैं तो एक मेरा अपार्ट फ्रॉम यू गाइस राइट, आई स्टिल हैव वन माय ग्रेजुएशन स्कूल फ्रेंड्स, और ये PS4 रखा है, उसकी इसके लिए नहीं लिया था, आयान के लिए, ये मैंने अपने लिए लिया था। अच्छा। तो कभी कभी वो लोग ऑनलाइन आते हैं, सुबह सुबह का टाइम होता है, तो उनके साथ भी कभी कभी मैं खेलता हूँ। अच्छा। ये हो जाता है। बाकी अब यहाँ जैसे तुम बोल रहे हो बैडमिंटन का एक ग्रुप वी आर ट्राइंग टू क्रिएट, थोड़ा अपने भी फिट रहेंगे, ध्यान रहेगा, तो एक वो ग्रुप चल रहा है साथ साथ, क्योंकि अभी विंटर है तो बच्चों को कहीं ना कुछ ले जाने का काम एक तो चालू ही रहता है। बट आई थिंक अगर सिर्फ अपना बात करें तो बैडमिंटन, PS4, और एज आई सेड राइट कि मुझे थोड़ा AI वाली साइड में जाना है ताकि मैं पढ़ सकूँ और फिर अगले 5 साल में उसमें थोड़ा इन्वेस्ट कर सकूँ। तो एक जहाँ तो जिस रूम में तुम हो अभी वहीं शायद बुक रखी है साइड के टेबल पे, तो वो थोड़ा पढ़ाई वाली डायरेक्शन में आ रहा है। आई थिंक द थिंग दैट वी डिस्कस्ड राइट, दैट टूल दैट वी टॉक्ड अबाउट कि अगर उसका कुछ अल्टरनेटिव बन सकता है, तो उसका एक तो हमने बनाया कि एक वर्जन, तो उसका नेक्स्ट वर्जन पे देखते हैं अगर काम करके आगे बढ़ सके। तो इट्स अ कॉम्बिनेशन, अपने आप को फिट रखना, स्टडी में भी थोड़ा ध्यान रखना और लोगों से भी कनेक्टेड रहना। Great, nice talking to you. That was all the questions that I had for you. रात के
ढाई बज रहे हैं। ये इंटरव्यू बहुत ही हमने लेट किया है और जो ये लोग फेमस होते हैं वो ऐसे ही लेट-लेट करा हाँ, करते हैं। हाँ, दिन में टाइम ही नहीं भाई हमारे वही तो। पास। हाँ, दिन में टाइम नहीं है। ए आर रहमान साहब भी रात में ही काम करते हैं और ऐसे ही हम भी दिन में ही रात में ही काम करते हैं। दिन में हम सोते हैं। जोक्स अपार्ट, फर्स्ट पॉडकास्ट आपको कैसा लगा? इस तरीके के और भी पॉडकास्ट आने आएँगे इंशाल्लाह जल्दी। कितना जल्दी आई डोंट नो। And I planned this thing, I guess 4 months back when I was not even planning to come to UK. पर मैंने प्लान कर लिया था कि वहाँ के दोस्तों से के साथ शूट करूँगा, दिल्ली के दोस्तों के साथ। उनके साथ तो मैं बस प्लान ही करता रह गया, शूट नहीं हो पाया। एंड दिस इज़ द फर्स्ट पॉडकास्ट दैट आई एम शूटिंग राइट नाउ विद समीर here in Rugby, UK. And I hope you like this podcast and see you soon. Bye bye. इसको भी ऐड करना। जाने से पहले लास्ट एक क्वेश्चन मेरी साइड से कि अब तुम तो ये सबसे क्वेश्चन पूछ लोगे, तुम्हारा तुम्हारा इंटरव्यू कौन लेने वाला है? Good वो question. वो किसके Good बारे में सोचा है तुमने? ये सवाल हम जो है तब उठाएंगे जब सबके इंटरव्यूज हो चुके होंगे। तो देखते हैं किसमें सबसे अच्छी इंटरेक्शन किसके साथ हुई, हाँ तो उस बेसिस पे चूज किया जाएगा। हाँ, या तो मैं चूज करूंगा, नहीं तो पर्ची उठाऊंगा। लेकिन अगर पर्ची में तुम्हारा नाम आ गया तो फिर मुझे यूके आना पड़ेगा या और यू विल कम बैक फिर टू से आना पड़ेगा। हाँ ये ठीक है। तो जो ज्यादा कॉन्फिडेंस दिखाएगा तो उससे करेंगे, हाँ, उसके साथ करेंगे। देखो दानिश के साथ कैसा जाता हाँ है। मे बी, हाँ दानिश के साथ कैसा जाता है, तो इट विल बी इंटरेस्टिंग टू सी दैट। ओके, बाय बाय, गुड नाइट, शब खैर, शुभ रात्रि। हम है राई प्यार के, फिर मिलेंगे चलते चलते। हेलो दोस्तों, तो आज है 28 जनवरी 2024, संडे का दिन है और आज सुबह मेरा दोस्त समीर जो है लंदन से वापस आया है इंडिया आफ्टर तकरीबन 6 साल बाद। और वो आया है तो इस खुशी में हम उससे मिलने गए एयरपोर्ट पे और बहुत मज़ा आया। उसको घर पे वापस ड्रॉप भी किया और इस मौके पे मैंने एक अलग बात करी। मैंने समीर से अच्छा, जब से समीर लंदन गया है तब से ये मैंने उससे कह रखा है कि भाई इंशाल्लाह मैं आऊँगा लंदन तुमसे मिलने, घूमने और तुमसे मिलने भी। लेकिन वो अब तक हो नहीं पाया है। 6 साल हो गए हैं, 7 साल हो गए हैं उसको लंदन में माशाल्लाह, लेकिन ये हो नहीं पाया। तो अब जब वो लंदन से आया है तो मैंने सोचा कुछ करा जाए, कुछ इंटरेस्टिंग। तो ये 10 पाउंड का नोट मैंने समीर से लिया है और इस वादे के साथ लिया है कि ये 10 पाउंड का नोट जो है मैं इंशाल्लाह 1 या 1.5 या 2 साल में लंदन आके ही खर्च करूँगा। तो ये मैं अपने पास नहीं रखूँगा। तो ये मैं अपने पास जब तक रख रहा हूँ जब तक मैं लंदन नहीं आ रहा हूँ। तो लेट्स सी क्या होता है, क्या मैं लंदन जाता हूँ या नहीं जाता हूँ। लेकिन हाँ, इस वीडियो को मैं तभी डालूँगा जब ये लंदन मैं पहुँच पाऊँगा। तो होप फॉर द बेस्ट।